हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, एसीएल के साथ अगर आप उसको काफ़ी दिनों तक नेगलेक्ट करते रहते हैं तो धीरे धीरे मेनिस्कस की इंजरी और कार्टिलेज इंजरी के चांस हो जाते हैं। मेनिस्कस रिपेयरिंग की जो फैसिलिटीज़ है वो सब जगह उपलब्ध नहीं है और ज़्यादातर जगह मेनिस्कस को ट्रिम कर दिया जाता है या बैलेंस कर दिया जाता है या मेनिस्कस को काट के निकाल दिया जाता है, जिससे कि फ्यूचर में आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे सेंटर पे मेनिस्कस को रिपेयर करने की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसकी वजह से मेनिस्कस को दोबारा पहले जैसा ही बना दिया जाता है। आज लकीली हमारे साथ दो फाइटर्स मौजूद है जिनके की मेनिस्कस की रिपेयरिंग की सर्जरी हुई है, साथ में इनके एसीएल को भी रिकन्स्ट्रक्शन किया गया है। तो आइए जानते हैं कि इनको मेरे बारे में जानकारी कैसे मिली, इनको एसीएल की प्रॉब्लम कैसे हो गई थी, इनको यहाँ के बारे में कैसे पता चला और यहाँ का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम करण कुमार है। करण, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार के भोजपुर जिला से रहने वाला हूँ। तो आपको एसीएल की इंजरी कैसे हो गई थी करण? फुटबॉल खेलते समय। फुटबॉल खेलते वक्त आपके लग गई थी, तो आपको तुरंत पता चल गया था कि आपके एसीएल हो गया है या क्या नहीं स्टोरी थी आपकी? पता तो नहीं चला, साल बाद पता चला था। साल भर बाद? कैसे, आपको क्या दिक्कत आ रही थी एसीएल टूट जाने से? सर लचक मार रहा था पैर, जैसे दौड़ने में नहीं बन रहा था, खेलने में नहीं बन रहा था। आप फुटबॉल नहीं खेल पा रहे थे उसके बाद में? सर लॉकडाउन में लग गया था ना। तो आपने लोगों को दिखाया, डॉक्टर्स को वहाँ पे बिहार में दिखाया था कि क्या दिक्कत आ रही है आपको? डॉक्टर को दिखाया था लेकिन बोले थे कि लिगामेंट टियर नहीं हो सकता। ये मतलब बिना देखे ही बोल रहे थे वो? जैसे कुछ दवा खिलाए थे सूजन वूजन के लिए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो उनको इतने कॉन्फिडेंस से वो कैसे कह सकते थे कि लिगामेंट टियर नहीं है? सर बोले कि लिगामेंट टियर रहता ना तो चलने में नहीं बनता। दोस्तों, ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी कि एसीएल लिगामेंट में चलना ही नहीं बनता, ऐसा नहीं होता। बल्कि नॉर्मल चलने फिरने में तो एसीएल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। आप आराम से चल सकते हो, फिर सकते हो, लेकिन आप ये तीन काम नहीं कर सकते। एक तो आप रनिंग नहीं कर सकते, एक आप तेज़ी से भाग रहे हो और पीछे से कोई आवाज़ देता है और आप तुरंत घूमना चाहते हो तो आप घूम नहीं सकते, और जंप नहीं मार सकते। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं तो घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, तो मुझे एसीएल है कि नहीं है। तो एक दूसरा वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन ये वाली बात आपको समझ लेनी है कि नॉर्मल चलना फिरना अगर आपका हो रहा है तो ये इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि आपको एसीएल नहीं है। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, तो इसका मतलब एसीएल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर आपको एमआरआई कैसे करवाई गई आपकी? एमआरआई सर हम खुद से करवाए थे। आपने खुद ही जाके अपनी एमआरआई करवा ली? तो फिर आपको एमआरआई पे पता चला कि एसीएल टियर है, तो आपने डॉक्टर को दिखाए थे बिहार में। क्या बोले वो? बोले ऑपरेशन के लिए, तो वहाँ सर ज़्यादा ऑपरेशन होता नहीं है। अच्छा। तो बोले कि हम भी डॉक्टर बाहर से मंगाएंगे। फिर आपने बुलाया डॉक्टर को बाहर से? नहीं सर। तो फिर आपको हमारे बारे में कैसे मालूम चला? सर राहुल ने बताया हमको। राहुल ने बताया? हाँ। आप दोनों दोस्त हो क्या? जी सर। दोनों की एक साथ ही चोट लग गई थी क्या? हाँ। ठीक है राहुल, आपको कैसे लग गई थी चोट? सर हम भी फुटबॉल खेल रहे थे, जंपिंग पे हेड के लिए गए तो लैंडिंग किए तो पूरा घुटना ट्विस्ट हो गया। तो आप भी भोजपुर के रहने वाले हो? हाँ, बिहार भोजपुर का रहने वाला। तो आपको भी आपके डॉक्टर ने कहा था कि तुमको भी एसीएल नहीं हो सकता? नहीं, हम डॉक्टर से नहीं दिखाए थे। 1 महीने के बाद जब डॉक्टर से दिखाए तो वहाँ पे बोले कि आप सर्जरी करवा लो तो ठीक हो जाएगा आपका। तो आपने एमआरआई खुद ही अपनी मर्जी से करा ली थी इस राहुल की तरह, या अपनी मर्जी से? नहीं, हम जब दिल्ली गए ना तब जाके एमआरआई कराया। तब आपने दिल्ली में कहाँ दिखाया था? दिल्ली में सफदरजंग स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में हमने दिखाया था। वहाँ क्या दिक्कतों का सामना आप कर रहे थे? वहाँ पे हम डेट एक बार मिला, फिर उसके बाद बोला गया कि आप आइए, आपको ये 2 अगस्त को डेट मिला था। तो 2 तारीख पे तारीख? हाँ वही, मतलब कि फिर 2 अगस्त के बाद हम लोग को बोला गया कि आप लोग फिर से आइए, फिर से आप लोगों को डेट मिलेगा, फिर कोरोना आ जाएगा तो फिर से आप लोगों को डेट मिलेगा। यही चल रहा है। जैसे सनी देओल का डायलॉग है तारीख पे तारीख, वैसे आपको मिली जा रही थी? हाँ, यही चल रहा है। दोस्तों, सरकारी अस्पतालों की अपनी अलग लिमिटेशंस होती है क्योंकि वो वर्कलोड में इतने दबे होते हैं कि टाइम पे ऐसा काम कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में एसीएल उनके लिए प्राथमिकता रहती भी नहीं है क्योंकि एक प्लान प्रोसीजर है, तो हमेशा उनको पहले इमरजेंसी देखनी पड़ती है, उसके बाद एसीएल। तो हो सकता है कि आपके 10-15 चक्कर भी लग जाएँ। तो आप दोनों का यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे जो दिखाते हैं वो तो फेक होता है और पता नहीं यहाँ पे जाएंगे तो कोई धोखा हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? यहाँ पे आके तो बहुत, मतलब कि ऐसा लगा कि जैसे मतलब पूरा एकदम आज ही कल से हम खेलने लगेंगे, ऐसा महसूस हो रहा था। हाँ, पूरा एकदम पूरा एक्सरसाइज कर जिस दिन से कर रहे तो हमको लगा कि आप चलो यार, आप कल से हम खेलेंगे। जो आपका जो मेनिस्कस रिपेयर हुआ था वो आपने देखा था? हाँ, देखा था पूरा। आपने दिखाया था मॉनिटर पे कि आप देख लो ये हो गया है आपका। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके एमआरआई पे मेनिस्कस टियर नहीं था, लेकिन जब हमने कैमरा डाला तो मेनिस्कस टियर निकला।
तो ये वाली बात हमारे यहाँ पे अवेलेबल थी कि मेनिस्कस रिपेयरिंग का सामान इमीडिएटली अवेलेबल था। अब मान लो अगर ये बाई चांस डॉक्टर को वहाँ बुलवाते या फिर स्पोर्ट्स इंजरी में पैसे जमा कराते और मेनिस्कस निकलता, तो मुझे बहुत डाउट है कि इनका मेनिस्कस रिपेयर हो पाता, क्योंकि ऐसे सेंटर्स पे पहले से ही सब चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ती है और अगर प्लानिंग नहीं है तो वो नहीं कर पाते। लेकिन हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम हमेशा हर कंडीशन के लिए रेडी रहते हैं। तो जैसे इन दोनों के मेनिस्कस टीयर निकला तो हाथों हाथ ही इनका मेनिस्कस भी रिपेयर हो गया, जो इन दोनों को मैंने कैमरे पर दिखा भी दिया था। तो आप लोग इस इलाज से संतुष्ट हो? अगर कोई बिहार भोजपुर के लोग इसको देख रहे हैं तो आप रिकमेंड करोगे कि जयपुर आ सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल। आप दोनों को समय समय पे कसरत मिलती रहेगी। थोड़ी सी प्रोटोकॉल इन लोगों की क्या होगी दोस्तों, मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ कि आप दोनों को वेट 6 वीक्स तक पैर पे ज़मीन पे नहीं रखना है, ठीक है। अगर आपका सिर्फ ACL होता है तो आप 15 दिन बाद चल सकते हो, लेकिन जब आपकी मेनिस्कस रिपेयर हुई है तो 6 वीक तक आपको पैर ज़मीन पर टिकाना नहीं है और पैर पर आपको नी ब्रेस लगा के रखना है। पैर को धीरे धीरे बैंड करना है। नॉर्मली ACL वाला पेशेंट 30 दिन में पैर बैंड कर सकता है, लेकिन आपको 45 से 50 बल्कि 60 दिन में पैर बैंड करना है। जल्दीबाजी नहीं करनी है बैंडिंग को लेके। और मेनिस्कस का दोनों का जो टीयर था वो रेड जोन में था, तो हम लकीली रिपेयर कर पाए। बहुत ही किफ़ायती दामों में इनका रिपेयर हो गया, जितने में मुझे लगता है कि कहीं पे नहीं हो सकता, पर यहाँ पे हो गया है। तो मैं इन दोनों को बधाई करता हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ कि दोनों फाइटर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपको भी MRI पे ACL टीयर आया है तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप मुझे अपनी रिपोर्ट व्हाट्सएप करिए। अगर मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाता तो बेझिझक आप नीचे लिखे गए नंबरों पर तुरंत आ भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है। हमारे यहाँ किसी तरह का अपॉइंटमेंट, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। जिस दिन आप आएंगे उसके अगले दिन आपकी सर्जरी कर दी जाएगी। 2-3 दिन बाद आप वापस भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। ओके।